अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ के बारे में जानने से पहले आपको फैक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपके साथ अगेन वीडियो शेयर कर देती हूँ, आप उसको दोबारा से देख लें। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ क्या है। इसमें तीन वर्ड्स हैं, हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, कॉमन यानी कि जो सबके पास हो, शेयर्ड बाय ऑल, और फैक्टर यानी कि एक ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर को डिवाइड करे। तो एचसीएफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द हाईएस्ट नंबर दैट कॉमनली डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा पॉसिबल नंबर कि अगर हमें 2 या 3 जितने भी नंबर दिए गए हैं वो उन सब को डिवाइड कर सके, उन सब का फैक्टर हो और सबसे बड़ा हो, यानी कि उसके बाद ऐसा कोई नंबर ना हो जो उनको डिवाइड कर सके। याद रखें, फैक्टर के साथ साथ कॉमन की कंडीशन लाजमी है, वो सबको कॉमनली डिवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 3 नंबर्स गिवन है 4, 8 एंड 16, तो इनको कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है? 2, क्योंकि ये इवन है, 4 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी और 16 को भी, लेकिन 4 भी इन तीनों को आसानी से डिवाइड कर सकता है। लेकिन इनमें से एचसीएफ कौन सा होगा जो हाईएस्ट होगा? मींस के 4 क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सबसे बड़ा इन तीनों का कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। अब एचसीएफ को फाइंड करने के 2 तरीके हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, मैं आपके साथ दोबारा से वीडियो शेयर कर देती हूँ, आप उसको फिर से देख लें। तो अब हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30, 75 एंड 105। अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। तो हम इसको फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर ले लेती हूँ 30। प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल क्या है कि हमेशा अगर वो इवन है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, और वैसे भी रूल क्या है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है हमेशा उससे स्टार्ट करेंगे। तो ये तो है इवन, ये तो 2 से ही डिवाइड होगा। अब मुझे इसको डिवाइड करते वक्त कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा जहाँ से आगे ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, वहाँ से आगे हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे पॉसिबल कौन सा है जो इसको डिवाइड कर सके। तो 30 को कौन डिवाइड करते हैं? ऑब्वियसली 2, एंड 2 15 टाइम इज 30। अब जो न्यू वैल्यू है वो 15 है, वो इवन नहीं है, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकेगी। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है 2 के बाद? 3। तो क्या ये 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो 3 के टेबल में 5 टाइम 15 आता है, तो हम अगेन इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 5 टाइम इज 15। अब लास्ट में एक प्राइम नंबर आ गया है 5। अब 5 खुद से ही डिवाइड होगा, 1 टाइम 5 इज 5। अब नेक्स्ट नंबर 75 को डिवाइड करते हैं। 75 इज नॉट इवन, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकेगा। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। अब मुझे, अगर आपको श्योर नहीं है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर अब डिवाइड होगा या नहीं? तो इसके लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल्स इसी के लिए डिस्कस किए थे कि वो हमें मोस्टली एचसीएफ या एलसीएम के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 + 5 इज 12, और 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अब 3 25 टाइम इज 75। तो अब 25 जो है वो मज़ीद 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर है जो 25 को डिवाइड करता है? ऑब्वियसली 5। तो 5 टाइम 5 इज 25। अब लास्ट में एक इवन नंबर आ गया, सॉरी प्राइम नंबर आ गया, तो अब ये खुद से ही डिवाइड होगा। 1 टाइम 5 इज 5। अब लास्ट नंबर 105 को चेक करते हैं, ये भी इवन नहीं है, तो ये भी 2 से नहीं होगा। तो 3 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके डिजिट्स का 1 + 5 + 0 6 के इक्वल आता है, तो 6 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भूल गए हैं तो मैं आपके साथ दोबारा से वीडियो शेयर कर देती हूँ, आप उनको एक दफ़ा फिर से देख लें। तो अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगी, तो 3 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा? 35 टाइम्स। अगर आपको इतनी बड़ी वैल्यू डिवाइड करनी मुश्किल लग रही हो, मल्टीपल ढूंढना मुश्किल लग रहा हो, तो आप
एक या दो वैल्यूज़ करके भी डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली जैसे हम डिवीजन में करते हैं, बड़ी वैल्यू अगर आ जाए तो एक एक दो दो वैल्यूज़ उतार के करते हैं। तो इसकी तो फर्स्ट वैल्यू 1 है, वो तो नहीं डिवाइड हो सकती, लेकिन दो इकट्ठी कर लें तो 10 हो जाएगा। तो 10 के करीब की वैल्यू 3 के टेबल में आती है 9, तो 3 टाइम्स 3 इज़ 9। जो एक वैल्यू बच की वो हमने नेक्स्ट के साथ लिख ली तो वो 15 हो गया, एंड 3 5 टाइम इज़ 15। अब 35 जो है वो मज़ीद 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 3 + 5 8 एंड 8 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, इसलिए हम उसको ले ही नहीं सकते। 5 से चेक करना पड़ेगा क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 के लिए क्या रूल था कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 5 या 0 होना चाहिए। तो इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। ये 7 से भी डिवाइड होता है, लेकिन हमारा रूल क्या है कि हम छोटे नंबर को लेते हैं हमेशा। तो 7 से पहले एक और नंबर भी है जिसको डिवाइड करता है 5, तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 टाइम 5 इज़ 35, एंड 7 अगेन एक प्राइम नंबर है, तो 1 टाइम 7 इज़ 7। अब हमने तीनों के फैक्टर्स को अलग-अलग लिख लेना है कि 30 के कौन से प्राइम फैक्टर्स मिले, 75 के कौन से मिले और 105 के कौन से मिले। तो HCF क्या है? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर्स पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, उसके बाद हम उनमें से हाईएस्ट ढूंढेंगे। तो इसका कॉमन फैक्टर इनमें कौन कौन सा है? 2 तो नहीं है, क्योंकि 2 30 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन बाकी दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसका जो पहला कॉमन फैक्टर है वो 3 है, क्योंकि 3 30 को भी डिवाइड करता है, 75 को भी डिवाइड करता है और 105 को भी डिवाइड करता है। नेक्स्ट जो इनका कॉमन फैक्टर है वो है 5, क्योंकि 5 ने भी एक एक दफ़ा तीनों को डिवाइड किया है। तो सेकंड जो है वो कॉमन फैक्टर इनका कौन सा आ जाएगा? 5। अब अगर आप देखें तो 75 को 5 ने 2 दफ़ा डिवाइड किया है, लेकिन बाकी किसी नंबर को भी 2 दफ़ा डिवाइड नहीं किया। इट मीन्स के दूसरी दफ़ा हम 5 कॉमन फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। कॉमन क्या है? यानी कि सबको डिवाइड किया हो। तो दूसरी मरतबा तो उसने दूसरी दफ़ा 5 ने किसी नंबर को भी डिवाइड नहीं किया। इट मीन्स कि इसके दो ही कॉमन फैक्टर्स हैं, 3 एंड 5। अब यहाँ पे हमने ऑल पॉसिबल कॉमन फैक्टर्स तो लिखे नहीं हैं, क्योंकि इसके अलावा भी इनके कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने तो सिर्फ 2 ही लिए हैं, 2 ही मिले हैं हमें। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? कंडीशन ये है कि हम जितने भी हमें कॉमन फैक्टर्स मिले होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने सारे तो नहीं लिखे होते जिसमें से हम हाईएस्ट पिक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। इसलिए तो हमें जितने भी कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उनको मल्टीप्लाई करने से हमें हमारा HCF मिल जाता है। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 15 मिलेगा। अब 15 एक ऐसा नंबर है जो कि 30 को भी डिवाइड करता है, 75 को भी और 105 को भी। तो ये सबसे बड़ा इनका कॉमन फैक्टर है। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने HCF फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप मज़ीद क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसका सेकंड मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।